अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ अरवी गोश्त। तो मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँ जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो आइए मैं सारे इंग्रेडिएंट आपको बताती हूँ कि जो हमें अरवी गोश्त में चाहिए हैं। तो सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट इसमें गोश्त है, और यहाँ मेरे पास आधा किलो गोश्त है, हड्डी और थोड़ा सा चर्बी के साथ। और अरवी गोश्त में हड्डी और चर्बी के साथ गोश्त अच्छा लगता है। अच्छा, अब उसके बाद है यहाँ अरवी। यहाँ मेरे पास 3 पाव अरवी है जिसको मैंने छील लिया है और अभी धोया नहीं है। अभी मैं इसको धोकर साफ़ करके फिर इसको काटूंगी। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज ली है जिसको रफली चॉप कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ मसालों पर आ जाते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास रेगुलर लाल मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 2 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है। तो ये सारी चीज़ें अरवी और गोश्त में मैं डालूँगी। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हाफ़ कप मेरे पास ऑयल है, और यहाँ पे हाफ़ कप दही है, और 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे दो छोटे टमाटर थे मेरे पास जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मेरी अरवी गोश्त के लिए मुझे चाहिए होंगी। तो आप लोग भी इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीली चढ़ा दी है जिसमें मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये हाफ़ कप ऑयल है। अच्छा, ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। इसको गर्म होने देते हैं। हमारी पतीली गर्म थी, इस वजह से हमारा तेल भी जल्दी गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा सा पिंक रखूँगी, ठीक है। अब मैं प्याज को पिंक करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है वो पिंक हो गई है। और अब मैं इसमें जो गोश्त है वो ऐड करूँगी, ठीक है। और गोश्त ऐड करके मैं इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से भूनूंगी। और इसमें इसके साथ साथ मैं नमक और वो लहसुन और अदरक भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट जो है मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर आपसे शेयर करूँगी। हाँ, तो ये देखिए मैंने गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भूनते हुए 10 मिनट हो गए। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, और टमाटर को भी इसी तरह 5 मिनट तकरीबन गोश्त के साथ, लहसुन और गोश्त वगैरह के साथ इसको मैं जो है फ्राई करूँगी, ठीक है, भूनूंगी। अच्छा, यहाँ टमाटर को हमें भूनते हुए 5 मिनट हो गए गोश्त के साथ, और ये सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैं ये जो आपको मसाले बताए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी, और फिर उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आए अब हम ढकना हटाकर देखते हैं हमारा गोश्त गल गया। अच्छा, बीच बीच में मैंने चेक किया था तो गोश्त गल गया था, और थोड़ा सा बस कसर रह गया था। तो अब वो इंशाल्लाह गल गया है। और अब मैं इसको भूनूंगी। और मैंने आपको दही दिखाया था, दही अब मैं इस पॉइंट पर दही ऐड करूँगी। इसको मैं भूनकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो भून गया है, और तेल जो इसमें सेपरेट हो गया। अब हम इस पॉइंट पर अरवियाँ ऐड करेंगे। तो ये अरवियाँ डालकर भी मैं 5 से 6 मिनट इसको भूनूंगी। पाँच से 6 मिनट अरवियाँ भूनने के बाद फिर मैं आपसे आगे का रेसिपी शेयर करूँगी। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो अभी मैं ये इसको 5-6 मिनट भूनूंगी और अरवियों को गोश्त के साथ, उसके बाद का पॉइंट आपसे शेयर करूँगी।
ये मैंने अरवियों को गोश्त के साथ भून लिया है 5 से 6 मिनट। और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी ताकि हमारी अरवियाँ अच्छी तरीके से गल जाएं। और बाद में मैं देखूंगी अगर शोरबा हमारा ठीक है तो फिर हम और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर बाकी की रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। हमारे सालन को दम होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको आपके सामने डिश आउट करूंगी। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। मैं डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आपने देखा मैंने अरबी गोश्त जो है वो मैंने डिश आउट कर लिया है और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फीडबैक करें कि मेरी रेसिपी से आपने अरबी गोश्त किस तरह बनाया, और मुझे आप लोग फीडबैक करते रहा करें ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।